हेलो गाइस, हियर माही सफ़र जारी है विद न्यू एजुकेशन स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस। फर्स्टली वी नो अबाउट लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इट्स मीन्स हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस है, जो का नेसेसरी है, वही हमारी लाइफ प्रोसेस है। सेकंड डेफिनेशन ऑप्शन में आप उसे देख सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। एग्जाम्पल, आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज एक्सक्रीशन। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट्स मीन्स जो प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स हम फूड से ले रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। इन सेकंड डेफिनेशन में बोल सकते हैं न्यूट्रिशन को, वी टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। There are two types of modes of nutrition. First is autotrophic nutrition, second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, it is a process in which organisms produce their making from simple inorganic material in the presence of sunlight. It means second definition या फिर second way में आप बोल सकते हो कि all green plants making their own food. It means जितने भी green plants हैं वो अपना खाना self prepare करते हैं, वो आपके autotrophic nutrition होते हैं. Second is heterotrophic nutrition. In the organisms depend upon other organisms for food for to survive. It means जो आपके organisms, animals, humans है, वो अपने food के लिए depend है किसी other organisms पे, तो ये आपके heterotrophic nutrition होंगे. Example, human beings, amoeba, etc. Nutrition in plants. Photosynthesis. The process in which green plants convert simple inorganic material into complex organic food material in the presence of chlorophyll and sunlight. It means photosynthesis की आपकी प्रोसेस है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करती है। प्लस ये इसमें आपके 2 इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज वाटर के कंपाउंड H2O। ये आपका सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के फॉर्म में। अब इसमें कुछ इवेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इट्स मीन्स जो आपकी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सेकंड इज कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स मीन्स जो आपकी लाइट एनर्जी चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में, ब्रेक हो रही है वाटर आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इट्स मीन इन केमिकल रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन गेन इज कॉल्ड रिडक्शन। इट्स मीन जिस भी केमिकल रिएक्शन में आपके हाइड्रोजन गेन होंगे और ऑक्सीजन का लॉस होगा वो आपका रिडक्शन होगा। Next type of chloroplast. These are the small organisms found in plant cell. It contain chlorophyll which absorbs sunlight for photosynthesis. इसमें क्लोरोप्लास्ट आपका पिगमेंट है जिसमें प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल, जो कि ये सन की लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट की जो लाइट एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड इज होलोजिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इट्स मीन्स जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं डेड और डीके ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। Second is parasitic nutrition, the mode of nutrition in which organisms obtain food from another organism without killing them. It means ये depend है other organisms पे, but ये उनके dead और decay पे नहीं। Example है mosquito, tapeworm. Third is holozoic nutrition, the mode of nutrition that involve ingestion, digestion, absorption, and assimilation of liquid or solid organic material. Example, animals and humans. Next topic है आपका nutrition in humans. Mouth intake, teeth break the food, tongue tasting and rolling the food, salivary gland produce saliva. Saliva contain enzyme salivary amylase, the breakdown starch food to simpler sugar. Starch salivary amylase convert into sugar. Esophagus, taking food from mouth to stomach by peristaltic movements. It means esophagus में जो आपका food mouth से आपका esophagus में जाता है, esophagus stomach में जाता है, उसमें एक movement होता है जिसको हम peristaltic movements कहते हैं. Stomach is large organ. It expands when food enter in it. Gastric gland, it release gastric juice. Gastric juice contain hydrochloric acid, pepsin, and mucus. HCl makes medium acidic, kill the harmful bacteria of food. Pepsin break down the proteins into amino acid. Mucus protect inner lining of stomach. Small intestine, it is the site of complete digestion. Liver, it produce bile juice and bile salt. Bile juice, it make the food alkaline. Bile salt break the large fat globules. This is called emulsification. Gallbladder, it stores bile juice and salt. Pancreas, trypsin, lipase. Trypsin break down protein into amino acid. Lipase, it break down emulsified fat. Fat convert into fatty acid and glycerol. Starch, sugar into glucose. Fat, fatty acid and glycerol. Proteins, amino acid. Small intestine, villi, finger-like projection inside small intestine. This increases the surface area of absorption. Villi are supplied the food to blood vessels. Then the blood vessels takes the food to each and every cell of the body. Large intestine, the large unabsorbed food sent to long intestine, where its wall absorb more water from this material and rest of the material removed from the body. Anus. Next topic है आपका respiration.
The process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. There are two types of respiration, aerobic respiration and second is anaerobic respiration. It is the process of producing energy in the presence of oxygen. Anaerobic respiration, it is presence of producing energy in the absence of lack of oxygen. इट्स मीन जो आपका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि बैक्टीरियाज वगैरह में ये होते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज आपका कैसे कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा आपका पायरुविक एसिड एनर्जी में। फर्स्ट कंडीशन होगा आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये आपका बनेगा प्रोडक्ट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज करेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका लैक्टिक एसिड एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और प्लस आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आपका बनेगा प्रोडक्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। The energy released during cellular respiration is used to synthesize molecules called ATP. ATP का आपका फुल नेम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपकी एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ होती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।